सर क्या कुछ कहेंगे, 100 दिन के कार्यकाल कैसा रहा दिल्ली से? भैया मैं तो कहूँगा हाथ कंगन को आर सी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। एक एक व्यक्ति को पता है कि दिल्ली में आज क्या हो रहा है, बताने की आवश्यकता नहीं है। अरविंद केजरीवाल की झूठी मक्कार सरकार ने जो दिल्ली का बेड़ा गर्क कर रखा था, उसको अगर संभालने का अगर कोई काम करना शुरू किया है तो उसका नाम है रेखा गुप्ता की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। दिल्ली के अंदर प्रत्येक कार्य के अंदर प्रत्येक छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देते हुए, चाहे वो महिला की सुरक्षाओं की बात हो, चाहे टैंकर माफिया से छुट्टी की बात हो, चाहे वो आयुष्मान भारत के तहत हमारे बुजुर्गों का इलाज की बात हो, प्रत्येक चीज़ों पे जो बोला गया था उन सब के ऊपर कार्य आज हो रहा है, बहुत अच्छे से हो रहा है। दिल्ली की प्रत्येक जनता जो है आज एंजॉय कर रही है भाई साहब। कहीं ना कहीं सरकार की पूर्व में जो यहाँ के मंत्री थे उनकी मजबूरी कौन सी थी जो अब तक जो है आयुष्मान योजना से यहाँ के लोगों को दूर रखा था? देखिए क्या था, उस पे 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस दिल्ली सरकार को देना था। दिल्ली सरकार का बजट नहीं था, बेचारे भूखे नंगे लोग थे, बड़ी मुश्किल से तो अपना चला रहे थे अपनी सरकार को। उनके पास बजट नहीं था, बजट के नाम पे धोखाधड़ी थी, हर डिपार्टमेंट उनका जो है कर्जे में चल रहा था। तो ऐसे लोग जिसके घर में भैया, जिसके घर में पैसा ना हो, क्या अपने बच्चों को नए कपड़े दिला सकता है, क्या अच्छा स्वास्थ्य शिक्षा करा सकता है, उनकी स्थिति यही खराब थी भाई साहब, था ही नहीं कुछ इनके पास। आज जिस भी डिपार्टमेंट का ऑडिट हो रहा है, सभी ऑडिट के अंदर या तो घोटाला मिल रहा है या वो घाटे में मिल रही है। तो कहाँ घाटे में मिल रहा है? बिल्कुल घाटे में मिल रही है भाई साहब। अभी एक और जो है लगातार सरकार का एक्शन हो रहा है, बुलडोजर एक्शन पर जो है कह रहा है कि सारा बीजेपी करवा रहा है, बीजेपी गरीबों के साथ अन्याय कर रहा है। तो इस तरीके से ये सब कहाँ तक सही है? देखिए न्याय और अन्याय तो आज दिल्ली में कोर्ट है, भारत में कोर्ट है, वो तय करेगी कि क्या न्याय है क्या अन्याय। ये हमारा काम नहीं है, ये आपका काम नहीं है, ये किसी सरकार का काम नहीं है, यहाँ की जुडिशरी का काम है न्याय और अन्याय को चेक करना। लेकिन जो गलत है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे मैं गलत हूँ, चाहे आप गलत हो, या कोई भी व्यक्ति गलत हो। अगर कुछ गलत है, अगर अतिक्रमण है, रोड को पर उन्होंने जो है डिस्टर्बेंस कर रखी है, तो उसका टूट फूट होना चाहिए, 100% होना चाहिए, बुलडोजर चलना चाहिए। और अगर लीगली कोई चीज़ खराब है तो उसके लिए हमारी जो मतलब अगर किसी के साथ न्याय नहीं हो रहा है तो उसके लिए सरकार ने सुविधा कर रखी है, भारत के संविधान ने सुविधा कर रखी है, उन्होंने हमारे को माननीय कोर्ट दे रखा है, अदालतें दे रखी है, हम वहाँ जा करके अपने पक्ष में बात कर सकते हैं। लेकिन जो गलत है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। एक और सवाल है सर, अभी गर्मी का महीना है, पानी का जो है पहले बहुत ज़्यादा समस्या बनी रहती थी, अभी वर्तमान में क्या स्थिति लग रहा है? देखिए पानी के ऊपर आपने देखा होगा अभी जो दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दो दिशा में काम कर रही है। एक दिशा में काम कर रही है जिसको बोल रहे हैं नल से जल देने की व्यवस्था, नल से जल देने की व्यवस्था, जो कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का सपना है कि प्रत्येक व्यक्ति को देश के अंदर नल से जल मिले। तो नल से जल का एक तो काम चल रहा है दिल्ली के अंदर। दूसरा क्या था कि दिल्ली के अंदर एक माफिया चलता था जिसको टैंकर माफिया बोलते हैं। तो टैंकर माफिया क्या होता था कि वो टैंकर वाला पानी देता था 500 लीटर और लिखता था 5000 लीटर, आता था 1 किलोमीटर, लगता था 20 किलोमीटर पुरानी सरकारों के अंदर। लेकिन अब नई सरकार के अंदर आपने देखा होगा कि नए सरकार में 1000 से ज़्यादा टैंकर्स दिल्ली के सड़कों पर दौड़ने लगे हैं, जो कि जीपीएस इनेबल्ड है। आपके पास उसका आपके पास ऐप है, आप ऐप से आप उसको बुक करते हैं, बुक करने के बाद वो आपके लिए टैंकर निकलता है। टैंकर की क्या लोकेशन है, टैंकर कहाँ पहुँचा, कहाँ तक आया है, इन सब चीज़ों की आप खुद से उसकी देख सकते हैं। और मैं यकीन के साथ, मैं किसी पार्टी वाला नहीं बन के बोल रहा हूँ, मैं दिल्ली की जनता के रूप में बोल रहा हूँ कि भाई साहब मज़ा आ रहा है दिल्ली में। जो दिल्ली में रहने वाले व्यक्ति अगले 5 साल में, जब तक अभी सरकार है और आने वाले समय में भाजपा की सरकार रहेगी, एंजॉय करेगा प्रत्येक व्यक्ति यहाँ पर।